आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आज हमारी ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम पहुंची है सरसौद, हिसार, हरियाणा। यहाँ एक परिवार रहता है जहां पति की मृत्यु हो चुकी थी। इस दुखद घटना के बाद घर का खर्च चलाना बेहद मुश्किल हो गया था और जीवन पूरी तरह संघर्षों से भर गया था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस दुखी परिवार के लिए राहत बनकर सामने आई और उनके जीवन में फिर से उम्मीद की किरण जगा दी। आज इस सेवा मुहिम के तहत इस जरूरतमंद परिवार को राशन सामग्री दी जा रही है, ताकि उनके जीवन में थोड़ी राहत आ सके और भविष्य की ओर एक नया सहारा मिल सके। चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम दुखी परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज चैनल हरियाणा में। दर्शकों, आज हमारी टीम मौजूद है गांव सरसौद, जिला हिसार के अंदर, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम एक परिवार के लिए जीने की नई किरण बन के सामने आई है। दर्शकों, हम बात कर रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम की, जिसने मानवता के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है। शहरों में और गलियों गलियों में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम एक जरूरतमंद परिवार जो भूख से जूझ रहे थे, उनको आज राहत सामग्री प्रदान करती हुई हमें नजर आ रही है। और इसी बात की पुष्टि करने के लिए आज हम पहुंचे हैं गांव सरसौद में, जहां पर हमें सूचना मिली थी कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आज एक बार फिर से एक जरूरतमंद परिवार की सहायता करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और आइए बढ़ते हैं परिवार की ओर और जानते हैं आगे की जानकारी। आइए आज हम गरीबी की वो नब्ज पकड़कर दिखाते हैं जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। मेरे तो आंखों में आंसू आ गए, मगर भगवान दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं उस परिवार के गेट के बीचों बीच। आइए आपको अंदर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि इस घर की क्या स्थिति है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इस घर का जो मेन गेट है वह लोहे का है। और आगे की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर बाथरूम नजर आता है, जहाँ पर दरवाजे और जो चौखट और दरवाजे के नाम पर ये पर्दा यहाँ पर लटकाया गया है। और अंदर की स्थिति भी आपको दिखा देते हैं। ये जो बाथरूम है और इसी के ऊपर इसको अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह बाथरूम नहीं है, लेकिन इसको बाथरूम के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और जो इस्तेमाल किया सामान है वो भी इसमें कंजस्टेड है ये बहुत ही, और इसमें रखा गया है और भी सामान। और आगे लेकर चलते हैं आपको। यहाँ इस तरफ संत रामपाल जी महाराज जी की जो अनुयायी हैं वह राहत सामग्री यहाँ पर रखते हुए हमें नजर आ रहे हैं। और आगे की तरफ अगर आपको ले चलते हैं तो यहाँ पर हमें दरवाजा नजर आ रहा है इस घर का। दर्शकों, यहाँ हम मौजूद हैं इस घर के अंदर और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे छत के हालात। छत जो कड़ियों की है, लकड़ी की है। इसमें ये बारिश के समय में इसमें पानी भी टपकता होगा। और इधर की स्थिति आप देख सकते हैं कि जो अलमारी है वो भी हमें एक जर्जर स्थिति में नजर आ रही है। और यहाँ पर खिड़की के नाम पर इस
खिड़की के जो दरवाजे होते हैं वह भी हमें कहीं नजर नहीं आ रही है। एक सुरक्षा के लिए, ठंड की बचाव के लिए यह पर्दा लगाया गया है, जिसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह ठंड के समय में सुरक्षा नहीं कर सकता। और ऊपर भी आप देख सकते हैं जो रोशनदान है वह भी बिना खिड़की के, बिना किसी सुरक्षा के हमें नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि जो बिजली की फिटिंग है वह भी हमें टेम्परेरी नजर आ रही है। तारों का कैसे जोड़ लगा के प्रबंध किया गया है। इसमें इस घर में सूचना के अनुसार हमें पता चला है कि 2 बच्चे हैं और यहाँ पे हमें असुविधा इस जो बिजली की फिटिंग की है वह नजर आ रही है। बच्चों के साथ कभी भी दुर्घटना घट सकती है। आप इधर देख पा रहे होंगे कि इस घर में किचन की सुविधा नहीं है। इसी के अंदर एक साइड में जो आंटी जी ने अपना गैस चूल्हा रखा हुआ है, सिलेंडर रखा हुआ है, और यहीं पर जो रसोई का सामान होता है, बर्तन है, आंटी जी ने अपना एक तरीके से कह सकते हैं कि जुगाड़ मात्र ही कर रखा है। दर्शकों, सूचना मिली है, हमें बताया गया है कि ये घर किराए का है। आंटी जी के जो पति थे उनकी 9 महीने पहले दुर्घटना के कारण मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए आंटी जी का जो घर था वह नहीं रहा और अभी यह किराए के मकान पर रह रहे हैं। दर्शकों, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो टीवी है, टीवी की हालत भी बहुत ही जर्जर हालत में हमें नजर आ रही है। यह टीवी बहुत पुराना है, शायद इसको इस्तेमाल किए भी काफी दिन हो चुके होंगे और जो सामान है वह भी ऐसे ही अस्त व्यस्त तरीके से पड़ा हुआ है। और फ्रिज की स्थिति भी आप देख पा रहे होंगे, कितनी कंडीशन इसकी हमें खराब नजर आ रही है, कितना पुराना यह फ्रिज है। बस एक बोल सकते हैं कि इसमें आप देख पा रही होंगी कि यह यूज करने के लायक भी नहीं है, इसकी इतनी कंडीशन खराब है। दर्शकों, इस मुहिम की खास बात यह है कि यह मुहिम किसी पब्लिसिटी के लिए नहीं, किसी शोहरत के लिए नहीं, बल्कि जन कल्याण के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने अनोखी मुहिम चलाई हुई है। दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक जरूरतमंद परिवार को आज पहली बार राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा मिलने जा रही है। नमस्कार आंटी जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आंटी जी आपका? मेरा नाम शबनम है। कितने सदस्य परिवार में? परिवार में 3 सदस्य हैं। 3 सदस्य हो, तो कमाने वाला कौन है आपके परिवार में? कमाने वाली जी मैं ही हूँ। थोड़ा बहुत सिलाई करती हूँ मैं, उससे ही थोड़ा बहुत गुजारा करते हैं हम। और इसके पापा अभी गुजर गए हैं 9 महीने पहले। उससे पहले हमारी कंडीशन ठीक थी और अब उसके बाद कंडीशन खराब हो रही है घर की। बच्चे भी बीमार रहते हैं और मैं भी बीमार रहती हूँ। तो जैसे आपने बताया कि सिलाई करते हो आप, तो सिलाई तो आप बीमार रहने के कारण कर भी नहीं पा रहे होंगे, तो कैसे चल रहा था गुजारा, मतलब कैसे कर रहे थे? बस अब तो बहुत परेशान थे हम, बहुत ज्यादा। भाई घर का गुजारा नहीं हो रहा था। तो कभी आपको भूखा भी रहना पड़ा होगा? अब तो हालात ऐसे ही हो गए थे कुछ 2 महीने से, क्योंकि बच्चे भी बीमार थे और मैं भी बीमार थी। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि इस घर की जो स्थिति थी वह कितनी दयनीय थी। अंकल जी की सूचना मिली है। आंटी जी ने भी बताया है कि अभी 9 महीने पहले ही मृत्यु हुई है, जिसके कारण इस परिवार की जो स्थिति है वह बहुत ही जर्जर हालत में हो चुकी है। आंटी जी को मजबूरी में किराए के घर पर रहना पड़ रहा है। दर्शकों, हमारे साथ यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी मौजूद हैं। आइए उनसे जान लेते हैं कि आज पहली बार इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत के तौर पर क्या क्या सामग्री मिलने जा रही है, एक बार विस्तार से जान लेते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या नाम है सर आपका? अंकलेश दास। सर, आज जो इस परिवार को राहत सामग्री के तौर पर सामान मिलने जा रहा है, तो उसमें क्या क्या वस्तुएं हैं, एक बार विस्तार से दिखा सकते हैं आप? जी बिल्कुल। आज गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस परिवार को जो रसोई से लेकर और बर्तनों से लेकर और सर्दी को मद्देनजर रखते हुए और बच्चों की पढ़ाई से लेकर सारी जरूरत की वस्तुएं आज इस परिवार के लिए भेजी है गुरुजी ने। वो रसोई से मान लो एक मूलभूत जो चीज़ें होती है रसोई में, वो सारी भिजवाई है। इस किट के अंदर 24 तरह की राशन सामग्री आती है, वो सारी गुरुजी ने आज भिजवाई है। आइए हम आपको दिखाते हैं। इसमें 15 किलो आटा है, 2.5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है, ये टाटा की चाय है, ये अमूल कंपनी का सूखा दूध है और ये एक सरसों की बोतल है।
सरसों के तेल की। हरी मूंग की दाल है, पीली मूंग की दाल है, ये काले चने हैं, ये चना दाल है। साथ ही गुरुजी ने 2.5 किलो आलू, 2.5 किलो प्याज, और जब कभी सब्जी ना हो तो गुरुजी ने अचार की व्यवस्था भी इस परिवार के लिए करवाई है। लाल मिर्च पाउडर आ गया, ये हल्दी पाउडर है, ये धनिया पाउडर और ये जीरा है। टाटा नमक है, साथ ही दलिया है, बेसन पाउडर है, ये कपड़े धोने के लिए सरफ, नहाने के लिए साबुन, और ये कपड़े धोने के लिए साबुन है। और बच्चों की पढ़ाई को मद्देनजर रखते हुए गुरुजी ने इन बच्चों के लिए 2-2 स्कूल ड्रेस भिजवाई है। ये 4 स्कूल ड्रेस हो गई, और इनके स्कूल के कोट हैं साथ में। और इनके स्कूल में जाने के बच्चों के लिए 1-1 बैग है दोनों का। ये 1 दर्जन कॉपी है। एक बच्चा 8वीं क्लास में, उसके लिए ये 8वीं पूरी स्कूल की गाइड, और दूसरा बच्चा 6th क्लास में है, ये उसकी किताबें हैं। 2 ज्योमेट्री बॉक्सेज हैं, ये एक पेन का बॉक्स है और एक पेंसिल बॉक्स है। साथ में इनकी मम्मी के लिए सर्दी के कपड़े गुरुजी ने भिजवाए हैं। इसमें एक स्वेटर है, एक शॉल है, और साथ ही 2 रजाइयाँ गुरुजी ने भिजवाई है और 2 सोडी हैं साथ में। दोनों बच्चों के लिए 1-1 स्कूल के जूते हैं और 2-2 जुराब है साथ में, और साथ ही इनकी मम्मी के ये जूते हैं और साथ में 2-2 जोड़ी जुराब है। बर्तनों में गुरुजी ने इनके लिए, जो इन्होंने परिवार ने डिमांड करी थी, ये 2 पतीले हैं चाय बनाने के लिए, और 1 कुकर है, ये पानी के लिए कैंपर है, और 2 नहाने के लिए डब्बे हैं। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि इस परिवार के लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी ने एक बार फिर से जीने की नई उम्मीद जागृत की है। संत रामपाल जी महाराज जी ने जीने का नया सहारा इस परिवार को दिया है। आइए और जान लेते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से। सर, जैसे इस परिवार को आज पहली बार सहारा मिला है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, तो यह कब तक मिलेगा इनको, क्योंकि इनके बच्चे भी छोटे हैं, आंटी जी भी बीमार रहती हैं, तो कब तक सहारा मिलेगा? जी, गुरुजी के आदेश अनुसार, जैसे परिवार ने बताया कि इनके जो हस्बैंड है वो अभी इस दुनिया में नहीं है, तो अब इनके बच्चों के ऊपर आस है इस परिवार की। तो गुरुजी के आदेशानुसार जब तक ये बच्चे कमाने लायक नहीं हो जाते, बालिग नहीं हो जाते, तब तक ये राज सामग्री इस परिवार को ऐसे ही मिलती रहेगी। सर, इस जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इसकी कुछ शर्तें भी होंगी, तो क्या शर्तें हैं कि अगर कोई लाभार्थी परिवार इस परिवार का हिस्सा बनना चाहे, जरूरतमंद परिवार इस परिवार का हिस्सा, इस जो मुहिम है हिस्सा बनना चाहे इस मुहिम का, तो कैसे बन सकता है? जी, गुरुजी ने इस मुहिम के लिए कुछ एक शर्तें रखी है। जैसे परिवार में कोई कमाने वाला नहीं होना चाहिए। परिवार की स्थिति को देखते हुए इस मतलब इसकी कुछ वो है, रूल रेगुलेशन है। जैसे इस मतलब उस परिवार में कोई नशा का सेवन ना करता हो, जैसे बीड़ी, शराब, मांस, तम्बाकू, ये चीज़ इनका सेवन ना करता हो, और कमाने वाला कोई ना हो उस परिवार में। सर, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी जन कल्याण में क्या योगदान दे रहे हैं? गुरुजी के इस मुहिम के अलावा और बहुत सारी समाज सुधारक की मुहिम गुरुजी ने चलाई हुई है। जैसे दहेज मुक्त विवाह हो गया, छुआछूत को खत्म करना, नशा मुक्ति, और बाढ़ जो अभी पानी भर गया था सारे क्षेत्र में, उसके लिए गुरुजी ने हर एक गांव में लगभग 400 प्लस गांव में गुरुजी ने मोटर और पाइपें पहुंचवाई है। उनके साथ अनेकों ऐसी मुहिम है समाज कल्याण के लिए जो गुरुजी द्वारा चलाई गई है। सर, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी अभी जेल में हैं, तो जेल में बैठकर कैसे संभव हो पा रहा है कि उन्होंने इतना सारा जो समाज कल्याण कार्य है संत रामपाल जी महाराज जी कर रही हैं? देखिए, गुरुजी भगवान का अवतार है। गुरुजी के शब्द में शक्ति है। वो चाहे कहीं भी हो, उनके शब्द की शक्ति हर जगह काम करती है। जैसे सूर्य होता है, वो सूर्य एक जगह पर रहकर उसकी जो प्रकाश है पृथ्वी पर हर जगह हर मनुष्य के पास पहुंच जाता है। उसी प्रकार गुरुजी चाहे कहीं पर भी हो, उनकी सब शक्ति हर जगह काम करती है। उनके एक वचन से उनके सारे भक्त और उनकी सारी सेवाएं सुचारू रूप से चलती रहती हैं। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में रहकर भी यह सारे कार्य कर रही हैं, उनकी शब्द शक्ति काम कर रही है, और यह शब्द शक्ति ही इन गरीब परिवारों का सहारा बन रही है, उनके लिए जीने की एक नई किरण बन रही है। ये वो समय है, अब इस अधर्म का नाश होगा और धर्म का विकास होगा। रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है,
कोई भी भूखा नहीं रहेगा और कोई भी दुखी नहीं रहेगा। अन्नपूर्णा मुहिम कोई साधारण मुहिम नहीं है। तो भगवान में यही खासियत होती है, जो इसको गाली भी देगा ना उसको भी छाती का लगाएगा। आइए और जान लेते हैं आंटी जी से। आंटी जी, जैसे आपको संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज पहली बार सहायता मिली है, तो आप संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद किस प्रकार करना चाहेंगे? मैं संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि भाई मेरे बच्चों के सिर पे उन्होंने हाथ रखा और हमें सहारा दिया। बच्चों, आप खुश हो, आपको कपड़े मिले संत रामपाल जी महाराज द्वारा, आज आपको बुक्स मिली हैं? हाँ। धन्यवाद कैसे करना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी का? हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हम संत रामपाल महाराज जी का। तो दर्शकों, आपने देखा कि बच्चे भी खुश हैं और आंटी जी को भी आज एक नया सहारा मिला है संत रामपाल जी महाराज जी की इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। दर्शकों, आज महंगाई के दौर में ये 2 रोटी खाना ही एक इंसान के लिए बहुत मुश्किल कार्य है, और इसी के तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने यह अनोखी मुहिम चलाकर, अन्नपूर्णा मुहिम चलाकर हर एक जो गरीब परिवार हैं, जरूरतमंद परिवार हैं, उनका सहारा बने हैं संत रामपाल जी महाराज। दर्शकों, यहाँ पर हमारे साथ पड़ोसी भी मौजूद हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। दर्शकों, आइए जान लेते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से आखिरी सवाल। सर, जैसे इस परिवार को पहली बार सहायता मिली है, तो आगे अगर इस परिवार को आगे भी जरूरत पड़ेगी इस सहायता की, तो कैसे संपर्क करेंगे? ऐसा है बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, ये गुरुजियों ने इस परिवार को एक किस्म से गोद ले लिया है। जब तक ये 2 बच्चे कुछ कमाने लायक नहीं हो जाते, तब तक आश्रम की तरफ से गुरुजियों के आदेशानुसार ये राहत सामग्री इस परिवार को जैसे ही खत्म होएगी, तो ये 2 दिन पहले हमारे पास नंबरों पे फ़ोन करेंगे, तो तुरंत उसके फ़ोन करते ही इनके अगले दिन राहत सामग्री वो दोबारा लेके हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे। ये जो कार्ड है, इन कार्डों पे नंबर है आश्रम के, हम इस बहन को दे के जाएंगे। जो बहन जी, ये नंबर हैं आश्रम के। जब भी आपका राशन खत्म होए तो 2 दिन पहले इन नंबरों पे फ़ोन कर देना, आपके पास अगले ही दिन राशन आ जाएगा। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वह कितनी जिम्मेवारी के साथ यह सेवा संभालते हुए नजर आ रहे हैं। इन्होंने बताया कि जब भी इनका राशन खत्म होने को हो, या 2 दिन पहले संपर्क करें इन नंबरों पे, और संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम है, अनुयायी हैं, वह इस परिवार के लिए राहत सामग्री यहाँ पर लेकर पहुँच जाएंगे। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। अंकल जी, क्या नाम है आपका? रमेश। आप पड़ोसी हो आंटी जी की? हाँ जी, मैं इसी गांव का हूँ। अंकल जी, आप बता सकते हैं आंटी जी के परिवार की क्या स्थिति थी? हाँ जी, इनका घरवाला मर गया था, 7-8 महीने हो गए, और कोई कमाने वाला नहीं, गरीब है बहुत। मन भी बात करी इनते है कि न, फिर भगत दौरा फोन करया तो इनकी किट होगी पास। तो अंकल जी, जो आपने कभी देखा कि कैसे कोई संत घर घर जाके ऐसे सहारा देते हैं, जरूरतमंद परिवारों को सहायता प्रदान करते हैं, ऐसा संत देखा आपने कभी? हाँ जी, कोई कौन करता जी, सिर्फ संत रामपाल जी महाराज करे और कोई कौन करता। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में 2 शब्द। बहुत बहुत जी शुक्र है गुरुजियां का, और ये सेवा ऐसी चलती रही, हम तो यही कहूँ जी। तो दर्शकों, जो पड़ोसी हैं वो भी हमें यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज खुश नजर आ रहे हैं। पड़ोसी भी खुश हैं कि जो उनके पड़ोस में आंटी जी है, उनको आज सहारा मिला है, उनके परिवार को, उनके बच्चों को सहारा मिला है। एक पिता के रूप में संत रामपाल जी महाराज जी यहाँ उभर कर सामने आए हैं। दर्शकों, देशों विदेशों में जो अन्नपूर्णा मुहिम है आज संत रामपाल जी महाराज जी की पहुंची हुई है, और इसी के तहत आज इस गांव में भी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची, एक परिवार का सहारा बनी। इस परिवार को जीने की नई उम्मीद इस मुहिम के द्वारा मिली। दर्शकों, और अन्य नई पेशकश देखने के लिए बने रहें ऐसे न्यूज के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध
या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब